नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। बहुत दिनों से एक प्रश्न जो है पूछा जा रहा था ग्रुप में और हमें मैसेज भी आ रहा था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर के। अभी जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जा रहा है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है बच्चों के सामने आया था, जो कि काउंसिल में जाकर के शायद उसका समाधान नहीं हो पा रहा है या फिर हो पा रहा है। और कॉलेज वाले भी किसी तरह से क्लियर नहीं करते हैं, कॉलेज वाले भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कॉलेज वाले भी किसी प्रकार का जानकारी देने से बचते हैं। तो अब इस स्थिति में बच्चे जाए तो जाए कहाँ? ठीक है, तो उस स्थिति में जो सप्लीमेंट्री को लेकर के जो प्रश्न बने हैं और हम प्रयास करेंगे कि उसको एक बार बताने का कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको किस कंडीशन में सप्लीमेंट्री फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि उसका मेन एग्ज़ाम का फॉर्म जो है भरा नहीं गया था। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेन एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं भरा गया था, जिसके कारण उसका मेन एग्ज़ाम का जो मई में एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड नहीं आया इन लोगों का। बहुत कॉलेज ऐसे हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया। बहुत कॉलेज ऐसे हैं कि एग्ज़ाम फॉरवर्ड भी किया, एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन पैसों की वजह से, फीस की वजह से, ये दलालों के चक्कर में उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला। तो उस कंडीशन में उसका एग्ज़ाम छूट गया, मई वाला जो मेन एग्ज़ाम हुआ है। अब सप्लीमेंट्री हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री में एक तो मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, और पैसे लेने के बाद भी उसको सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं। और जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, जो अपने कॉलेज को बंद करके फरार हैं, उनके बच्चे भी परेशान हैं कि वो जाए तो जाए कहाँ, किससे संपर्क करें। अब जो एजेंट हैं जो जिसके द्वारा एडमिशन हुआ था वो गायब हो गए। ठीक है, तो अब बताइए इस तरह से लाइफ के साथ खेलना कहाँ तक उचित है? ठीक है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको सप्लीमेंट्री में जानना चाहिए। ठीक है, जो काउंसिल के द्वारा बताया गया है। बाकी अगर किसी सेटिंग के द्वारा या किसी पैरवी पहुंच के द्वारा अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम में अगर आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भराया गया था तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। अगर काउंसिल अपने कॉलेज अपने पहुंच से इस तरह का काम कर रहे हैं कि आप लोग का सप्लीमेंट्री फॉर्म भरवा दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क करके जरूर से जरूर फॉर्म भरवा लें ताकि आपका ईयर बैक ना लगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 28/8 से शुरू होने वाला है, यानी कि 28 अगस्त से। ठीक है, और 12 अगस्त तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करके फॉरवर्ड करना है। हालांकि ये 12 अगस्त यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो 6/8 था और इसको बढ़ा करके अभी जो लेटेस्ट दिया है वो 12/8 कर दिया है विलंब के साथ। हालांकि ये डेट एक बार और बढ़ेगा। ठीक है, कन्फर्म है, एक डेट और बढ़ेगा 12/8 से। हो सकता है ये 15 करे या 20 करे, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, कन्फर्म। तो 28/8 से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है और ये बदलने वाला नहीं है। 99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है सप्लीमेंट्री का वो 28/8 को होगा, इसीलिए आप लोग तैयारी करिए। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए डेट आया था ये वाला, हालांकि ये अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और जस्ट एक्सटेंड करके विलंब शुल्क के साथ 12 तारीख और बिना लेट फाइन का 7 तारीख। ठीक है, और एक डेट और बढ़ेगा, निश्चित है, निश्चिंत रहिए इसके लिए भी। हालांकि आपको इस डेट का इंतजार नहीं करना है। जो लोग, आपको बता दें सप्लीमेंट्री का देखिए नियम क्या है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का नियम क्या है कि वैसे बच्चे जो मेन एग्ज़ाम में फेल कर गए थे, ठीक है, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए थे या उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी एब्सेंट था, तो वैसे लोग सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। दूसरा, वो सप्लीमेंट्री दे सकते हैं जिसका मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा तो गया था, उसका एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम छूट गया। ठीक है, उसका एग्ज़ाम जो है कि छूट गया, तो वैसे बच्चे सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हो रही है कि मेन एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं भरा गया कुछ बच्चों का, और अभी उसका सप्लीमेंट्री फॉर्म में उसका रिकॉर्ड ही फाउंड नहीं हो रहा। उसका रिकॉर्ड जब वो एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं तो वहाँ पे उसे उसका रिकॉर्ड जो है नहीं मिल रहा है, तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे, ये समस्या है। तो जो मेन एग्ज़ाम नहीं दिए थे उसका फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ तो उसका तो ईयर बैक लग गया ना, तो समस्या यहाँ है। तो अगर कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि नहीं हम भर देंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो अच्छी बात है, भरवा लीजिए, आप लोगों का 1 साल बच जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो मेन एग्ज़ाम में, जिसका कि एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया था, किसी कारणवश से उसका एग्ज़ाम नहीं भरा गया था, तो इसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसको भी सप्लीमेंट्री के अंदर लेकर के एग्ज़ाम ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पास कर चुके हैं, सेकंड ईयर ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर इस प्रकार से कहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारे संपर्क में 2-3 बच्चे हैं इस तरह से जिसके साथ ऐसा हो रहा है। और एक तो एजेंटों का तो मत पूछो, दलालों का तो मत पूछो, पैसे ले लेके गायब हो जाते हैं। बहुत कॉलेज का ये कंप्लेन है कि 10 बच्चे उन्होंने एडमिशन कराए और 10 बच्चों का पैसा लेकर के गायब हो गए, तो कॉलेज ने उनका फॉर्म ही नहीं भरा। अब बच्चे परेशान, बच्चे मध्य प्रदेश में जाकर के अपने कॉलेज में जाकर के बैठे हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं आया उसका। एक तो बच्चे भी इतने ना समझ होते हैं कि उनको पता ही नहीं, मेरा कॉलेज का नाम तक नहीं पता है उसको। जब तक एग्ज़ाम होता है, पहली बार एग्ज़ाम हो जाता है तो उसको नाम पता हो जाता है। बहुत बच्चे को नाम भी नहीं पता होता है कि मेरा एडमिशन कहाँ है, किस कॉलेज में है। तो भैया इतने ना समझ मत बनो। अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका कॉलेज का क्या नाम है। ये एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं, और अब एजेंटों का तो मत ही पूछो, हम आपको तो मेरे बारे में पता है, एजेंट के बारे में मेरा क्या है। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एजेंटों से परेशान हैं, तो क्या कर सकते हैं।
हम तो हमेशा बोलते हैं कि एजेंटों के चक्कर में ना रहो, आप किसी भी नर्सिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा। एजेंट के चक्कर में तो बिल्कुल वो बोलेगा नहीं जाने के लिए। डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करें, डायरेक्ट एडमिशन लें, किसी को जरूरत नहीं है बीच वाले लोगों की। आपका पैसा भी बचेगा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मेन एग्जाम का टाइम टेबल है जो कि 6/11 से शेड्यूल्ड है। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होने के बाद, सप्लीमेंट्री का अगर 28/8 से हो रहा है तो इसका एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद मेन एग्ज़ाम का फॉर्म जो है भरे जाएंगे। मेन एग्ज़ाम नवंबर में है। आपको पता है कल जबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम शेड्यूल था उसको चेंज कर दिया गया है। 20 सितंबर से अब शुरू होगा और 3 अक्टूबर तक ख़त्म होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो अब नवंबर में है। और नवंबर में ये जो डेट देख रहे हैं, अगर इसमें दीपावली छठ पूजा आता है तो यह जरूर बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, ये निश्चित रहिए, ठीक है। तो आपको जबलपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। और जबलपुर यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम का डेट बढ़ाने का मतलब यही है कि जो 21-22 वाले सेशन हैं उसमें सारे कॉलेजों का एग्ज़ाम होने का संभावना है। 56 कॉलेज हो, अनसुटेबल हो, सुटेबल हो, सबका। 22-23 का अभी कोई क्लियर नहीं है, इसीलिए आप लोग इंतजार करें अभी क्योंकि 21-22 का एग्ज़ाम होना है तो इसीलिए कोर्ट के द्वारा शायद अलाउ हो गया है कि सारे कॉलेज, 56 कॉलेज, अनसुटेबल, डिफिशिएंट, सुटेबल, सबका एग्ज़ाम करवाया जाए। 22-23 का अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले भी हो चुका था। कुछ कॉलेज का नहीं हुआ है तो अब पता नहीं उसका क्या किया जाएगा, वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर उसमें से आप लोग हैं तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपके कॉलेज वाले आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं कि हम आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भर देंगे बिना मेन एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए, तो भरवा लीजिए, ठीक है। और भरवाने के बाद जो है एक बार आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर गया या नहीं भरा, ठीक है। और बाकी जो लोग ये बोल रहे थे, और बाकी किसी अपडेट के लिए आप हमें ज़रूर हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही जानकारी समय समय पे मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर के यही कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो कि हमने आपको बता दी, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का एक और आपको बता देते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से लिया जाता है, इसीलिए आप लोग अभी से पढ़ें। हम हमेशा से बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम लिखने में दिक्कत होगा। और अगर आप सप्लीमेंट्री में फेल होते हैं तो आपका ईयर बैक लग जाएगा। तो अपना ईयर बैक ना लगाने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एमपी नर्सिंग, एमपी जीएनएम के लिए खास करके हमारे द्वारा बुक सजेस्टेड है, आपको पता है माउंट बुक बेहतरीन बुक है। अगर आप एक या सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो जरूर बुक को खरीदें। अगर आप न्यू बच्चे हैं, न्यू एडमिशन है, आपका नया सेशन है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर माउंट बुक पब्लिकेशन का जो है आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, जिससे कि आपको 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। बाकी सप्लीमेंट्री को लेकर के आपके कॉलेज के द्वारा या आपके मन में जो भी डाउट है वो एक बार कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका जवाब दे पाएँ। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इंस्टेंट जानकारी नर्सिंग के जगत से दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।